सो गाइस आज मॉर्निंग को सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था, मतलब कि पोल पोस्ट था वो, जिसमें मैंने आपको पूछा था कि एड लिमिटेशन को लेकर क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने मुझे वोट करके बोला कि हाँ भाई बिल्कुल बनाना चाहिए। इसका मतलब ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए, काफी सारे लोगों के कॉल्स आए, मैसेज आए कि भाई एड लिमिट को कैसे सॉल्व करें। और पर्सनली एक एक जन को समझाने से अच्छा है प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। मैंने काफी सारे यूट्यूब पे सर्च किए इस वीडियो को लेकर, पर किसी ने भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो हालांकि मेरे पास मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो पूरा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और कितने बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं इस इशू के कारण। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सी ट्रिक्स में। गाइस, एड लिमिटेशन एक ऐसा इशू है जिसमें आपको एडमोब अकाउंट बनाते बराबर कुछ दिन के अंदर लिमिटेशन आ जाता है। तो आपको लगता है भाई लिमिटेशन ही देना था तो अकाउंट बना ही क्यों, या फिर ये इशू ही आना था तो हम अर्निंग करेंगे कैसे। नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूं लिमिटेशन होता क्या है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपके इसमें भर भर के एड्स आते हैं ऑल टाइम जब भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं। बट कुछ दिन के बाद एक ईमेल आ जाता है कि योर अकाउंट इज लिमिटेड, या फिर लिमिटेशन इशू आ चुका है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा इशू होता है वो होता है एड्स आना कम हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद के बराबर होता है लेकिन टोटली बंद नहीं होता है। इफ आपकी अर्निंग जो है पर डे $10 हो रही होगी तो वो घटकर रह जाएगी मुश्किल से 90 सेंट्स या फिर 80 सेंट्स या फिर उतना भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके पीछे भागने से अच्छा है पहले ये चीज होती क्यों है पहले वो जान ले, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो वो बात हो जाएगी कि ये इशू हो जाए उसके बाद लगे रहो 1 महीना सॉल्व करने के लिए। तो बेटर है पहले जान ले ताकि नए एप्लीकेशन को लेकर आपको ये दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि मैं अपने जो प्रीमियम डोमेन है वो आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूं। तो साइड में आपको स्क्रीन पे 3 नाम आ रहे होंगे, आप लोग भाई मेल करो। लास्ट टाइम टी शर्ट के लिए मुझे किसी का मेल नहीं आया जो विनर थे। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल रहा हूं कि जो भी रैंडम कमेंट कर दो, आपको जो भी ठीक लगता होगा, जो भी विनर होगा मैं उसको डायरेक्टली टी शर्ट सेंड कर दूंगा। बट मेल तो करो एटलीस्ट, जीतने के बाद मेल ही नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। फाइनली एक चीज और, एड्स लिमिटेशन आया कहां से, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एड्स लिमिटेशन नॉर्मली आपने देखा होगा पहले ऐसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बट उससे पहले एक चीज हुआ करती थी कि आपका अकाउंट डायरेक्ट टर्मिनेट या फिर सस्पेंड कर दिया जाता हो। अब आपने नोटिस किया होगा अकाउंट बहुत कम टर्मिनेट हो रहे हैं और सस्पेंड तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहे हैं। इसका इशू ये था कि कभी कभी कोई चीज गलती इंसान नहीं करता था और उसका भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। और सस्पेंड होने के बाद सबसे जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता था वो एप्लीकेशन में कभी भी ऐड नहीं लग पाता था, जिसके कारण वो पब्लिशर को ऑलमोस्ट पूरा करियर एप्लीकेशन से खत्म करना पड़ता था जिसपे वो काम कर रहा है। फिर उसको दूसरी ही शुरू करनी पड़ती थी या फिर गूगल से मिन्नतें करनी पड़ती थी। तो ये चीज की शुरुआत कहां से हुई, क्या होता था, आपने देखा होगा 2 साल पहले 2018 में सेल्फ क्लिकिंग की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चल रही थी। और सेल्फ क्लिकिंग में लोग एक $2 हजार कमा रहे थे, शायद उसमें से मैं भी एक था। तो एक $2 हजार लोग क्लिक करके कमा रहे थे, जिसके कारण एडवर्टाइजर्स को बहुत ज्यादा इशू फेस हो रहा था। और पब्लिशर को आपसे ज्यादा एडवर्टाइजर से प्यार है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजर नहीं होंगे तो वो ऐड कहां से दिखाएगा, और ऐड नहीं दिखाएगा तो आपको इनकम देगा कहां से, फिर आपका यूज ही क्या है। तो इस इशू के कारण उसने बहुत सारे अकाउंट्स को टर्मिनेट किया, कुछ नए लोगों के, कुछ सच में फ्रॉड लोगों के, और कुछ जो सच में क्लिक कर रहे थे उन लोगों के, और जो सच में मासूम लोग थे उनके भी अकाउंट उस चक्कर में चले गए। तो हुआ क्या, लोग पुराने अकाउंट के पीछे भागने लगे। पुराने अकाउंट के पीछे भागते भागते इतना हो गया कि नए अकाउंट्स में उन लोगों के अकाउंट टर्मिनेट होने लगे ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस में। अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है तब तो एप्लीकेशन चल जाता था, बट इफ आपके पास अच्छा ट्रैफिक नहीं है तो आपको ये बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ता था। तो उसके बाद हुआ ये कि अब दूसरा कंसर्न एडमोब के लिए आ गया। अब क्या आ गया कि भाई अब सबके अकाउंट ब्लॉक कर देंगे तो पब्लिशर बचेंगे क्या। तो इस कारण उसने एक नया चीज ला गया, तो इस कारण उसने एक नई चीज ला लिया, वो था एड लिमिटेशन, जो उससे भी बदतर है मुझे लगता है। क्योंकि इसको हटाना मतलब ऐसी बात होगी कि वो जोक जो चिपक जाती है खून चूसने के लिए, वो हटता नहीं है। सेम एज इट इज आपका जो एडमोब अकाउंट में लिमिटेशन लग गया तो वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हटता है। लेकिन है अभी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशंस आ गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लिमिटेशन आता कैसे है डिटेल में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत बहुत जल्दी आएगा, आप कमेंट करके बताना अगर आपको उसकी जरूरत है तो बहुत ज्यादा,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। सो पॉइंट नंबर 1 से बात करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज वही है। जब आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाल देते हैं, वहां से आपकी जर्नी जो है शुरू हो जाती है। जर्नी नंबर 1 में हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को खुद इंस्टॉल करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को। मतलब जब आप फ्रेंड सर्कल को पहुंचाते हैं तो फ्रेंड्स को आप बोलते हैं मेरी एप्लीकेशन को यूज करें, बट क्या वो एप्लीकेशन यूज करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, वो जस्ट ये चेक करेगा भाई को पैसा मिल कैसे रहा है, ये कैसे कर रहा है, मुझे भी ये काम शुरू करना है। तो उसमें वो आपके लिए पॉजिटिव काम नहीं करेगा, वो उसमें निगेटिव काम करेगा। तो फ्रेंड सर्कल को देना एप्लीकेशन सबसे बड़ी गलती होती है। तो इफ आपने गलती से फ्रेंड को अपने दे दिया एप्लीकेशन, तो वो करेगा कुछ नहीं। देखो वो सीधी सी बात है, या तो आप उसको बोलोगे ऐड पे क्लिक कर दे भाई, पैसा मिलेगा मुझे, या फिर मेरी एप्लीकेशन को नॉर्मली तू यूज कर। अब वो यूज में क्या करेगा? नॉर्मली पोस्ट स्क्रॉल करेगा। बट जब एडमोब ये डिडक्ट कर लेता है कि भाई एक ही मोबाइल से जब भी वो मोबाइल यूज कर रहा है तो क्लिक हो रहा है, तो वो इनवैलिड ट्रैफिक आता है। इनवैलिड ट्रैफिक का मतलब है आपने कुछ ना कुछ सेटिंग लगाई इस बंदे के साथ कि भाई मेरे ऐड पे क्लिक करो। अब दिक्कत क्या होता है, हम लोगों के अगर यूजर कम है तो बहुत आराम से नोट हो जाएगा कि ये बंदा बार बार क्लिक कर रहा है और ये इनवैलिड ट्रैफिक है, ये बंदा जानबूझ से कर रहा है क्लिक। एडमोब को, जैसा कि मैंने कहा, एडवर्टाइजर का ध्यान रखना पड़ता है। एडवर्टाइजर को अगर फायदा नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो एडमोब में पैसा नहीं लगाएगा प्रमोट करने के लिए अपनी चीजों को। तो आपको ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रैफिक ला रहे हो वो ऑर्गेनिक हो, और सबसे पहले आपको उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है विदाउट एड्स, तो वो बेटर होगा। उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन चीज है वो है इनवैलिड प्रमोशन। इनवैलिड प्रमोशन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जिसके कारण वो लोग पैसा कमाने के चक्कर में जो लगाते हैं वो तो जाता ही है, साथ में जो ऐड चल रहा था वो भी डुबा देते हैं। देखो एडमोब में एड्स अप्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं उसमें अप्रूवल, अगर आपकी छोटी सी भी मतलब नॉलेज है, आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो वो अप्रूव हो जाएगा। बट उसको वहां बनाए रखना वो सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन बनाने के बाद कंटेंट डालते हैं, कंटेंट डालने के बाद सोचते हैं अब प्रमोशन का समय आ गया है, तो कुछ लोग यूट्यूबर को वेरी करते हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डालते हैं तो आपके काफी सारे लोगों के मेल्स आने लगते हैं कि भाई मैं प्रमोट कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इतने रुपए में इतने इंस्टॉल दे दूंगा। तो वो इंस्टॉल्स तो देते हैं, वो लोग क्लिक्स भी देते हैं, वो लोग ट्रैफिक भी भेजते हैं, बट क्या वो ट्रैफिक रियल होता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग बॉट्स भेजते होंगे, कुछ लोग रियल भेजते होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये कहां से आ रहा है ट्रैफिक वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली अगर आप खुद से प्रमोशन करते हैं तो वो 1000 टाइम बेटर होता है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है 1000 रुपीज में लोग 10,000 क्लिक्स, 20,000 क्लिक्स देते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि भाई इंस्टॉल कितने आएंगे, वो तो कन्वर्जन रेट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो नहीं बता सकता। इस चक्कर में क्या होता है, 4-5 इंस्टॉल आ जाते हैं 10,000 लोगों में से, जो कि ऑलमोस्ट बॉट होते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि इतना कम में कोई भी नहीं देगा, क्योंकि गूगल उसके लिए बैठा हुआ है कम से कम देने के लिए। तो होता ही है कि हम लोग उनको दे देते हैं, चलो कुछ तो इंस्टॉल आएगा, अर्निंग तो शुरू होगी, $1 तो दिखेगा उस लालच में। और उसके बाद क्या होता है, इनवैलिड ट्रैफिक के कारण हमारा एप्लीकेशन वापस से डिलीट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं तो यूट्यूब या एडवर्ड्स, फेसबुक या फिर फेसबुक के पॉपुलर पेजेस, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इन सब चीजों का आप यूज करेंगे जो कि प्रोफेशनली है, जो कि बेटर है और 1000 टाइम सेफ है। इन चीजों का यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी एप्लीकेशन 100 टाइम बेटर होगी और प्रमोट भी अच्छी होगी। अब सबसे जो मोस्ट कॉमन जिसके कारण एड लिमिटेशन ऑलमोस्ट 90% एप्लीकेशन को लग रहा है, वो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। लोगों का क्या कहना है कि मैंने एड्स तो लगा दिए भैया, मैंने क्लिक्स भी दिलवा दिए, थोड़ी सी इनकम हुई, उसके बाद मेरे जो है अकाउंट लिमिटेशन में आ गया। मैं बताता हूं कैसे आता है। इफ हम लोगों के इंस्टॉल्स जो है वो लिमिटेड है, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 30 to 35 इंस्टॉल ही मैंने बोले हैं, मैंने अभी तक प्रमोट नहीं किया है, मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया है सिर्फ, और 25 में से ऑलमोस्ट 20 लोग आपकी एप्लीकेशन में क्लिक कर रहे हैं, तो आपका CTR रेट आप जानते हैं कितना हो जाएगा, क्लिक थ्रू रेट, जिसके कारण एडमोब को ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा कि ये सारे आपके ही फंटर लोग हैं जो आपके एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके कारण आप फंस जाओगे। तो गूगल इज स्मार्टर देन यू। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं अपने फ्रेंड के थ्रू इसको चलाऊं। तो बेसिकली अगर आपके इंस्टॉल और आपके इंप्रेशंस और अगर आपके क्लिक, ये तीनों चीज अगर ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं तो सेम नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त। इंप्रेशन जब 1 लाख होता है तो 1000 क्लिक होते हैं, 1 लाख पे 1000 क्लिक, और अगर 25 इंप्रेशंस पे 20 क्लिक आ रहे हैं तो गूगल को समझना ही है कि भाई ये इनके दोस्ती यारी में चल रहा है। तो अगर आपकी ये 3 चीज कभी भी मैच होती है, अगर गलती से भी हो रही है, आपने नहीं बोला, कभी कभी होता है कि हम 10 लोगों को प्रमोट करने देते हैं एप्लीकेशन और 10 इंस्टॉल आते हैं और 10 के 10 क्लिक कर देते हैं गलती से भी, तो वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। 100% CTR पहुंच जाएगा इमीडिएटली। तो मैं बोलूंगा कि भाई जब भी आप एप्लीकेशन में एड्स लगाने का सोचते हैं तो आप मेक श्योर रहे कि आपका इंप्रेशंस और आपके जो इंस्टॉल्स हैं, जो आपके पेजेस स्क्रॉलिंग है, जो आपके पेजेस स्क्रॉल हो रहे हैं, मतलब खुल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा खुल रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा ब्राउज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंप्रेशंस जो दे रहे हैं उसमें लोग रुक रहे हैं एटलीस्ट,
कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे आपका एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव चलेंगी ना, तो मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर में ऑटोमेटिक रैंक भी करेगी, क्योंकि आपको नहीं पता पर गूगल को पता है कि आपकी एप्लीकेशन में एक्टिविटी कितने हिसाब से हो रही है। तो अगर एक्टिविटी वो देखता है, लोगों का एवरेज ड्यूरेशन टाइम देखता है कि वो कितना एप्लीकेशन में रुक रहा है, तो उसके कारण एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अच्छी खासी ग्रो करती है। आपको ₹1 का भी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो मेरे हिसाब से तो बेटर है। सो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने वाले थे कैसे ये एड लिमिटेशन लगता है, बट फिर भी मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक सबसे प्यारा सॉल्यूशन दूंगा। जब तक वो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है 2-3 दिन में, तब तक के लिए जब भी आप ये सोचते हैं कि एप्लीकेशन पब्लिश हो गया है, मेरे हिसाब से आपको ऐड नहीं लगाना चाहिए जब तक आपके 1000-2000 इंस्टॉल ना हो जाए। जैसे कि YouTube पे एक क्राइटेरिया है 1000 इंस्टॉल 4000 आवर का, सेम एज इट इज आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मेरे जब तक 1000 एक्टिव इंस्टॉल नहीं हो जाते, मैं ऐप में ऐड नहीं लगाऊंगा। और इफ आप ये सोचते हैं कि लगा लूंगा कुछ तो इनकम होगा, तो मेरे भाई आपका कितना इनकम होगा? 1000 एक्टिव यूजर में आप एक दिन का मुश्किल से $1 या $2 कमाओगे। वो $1 या $2 के लिए आप पूरा लाइफ का, अपने पूरा इन्वेस्टमेंट का, अपने पूरे एप्लीकेशन के करियर का सबको दाव लगा रहे हो। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन को ग्रो होने दो, थोड़े दिन का इन्वेस्टमेंट कर लो बिना ऐड लगाए, और उसके बाद जब ऐड आएगा, जब आप एकदम से ऐड लगाओगे, तो आपकी इनकम जो आप इतने दिन से खो रहे थे वो एकदम से मैक्सिमाइज होके मिलेगा। तो वो बेटर है या फिर रिस्क लेना बेटर है, वो आपके हाथ में है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इफ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के लिए बिल्कुल भी एटीट्यूड मत दिखाना। अगर आपको लग रहा है वीडियो किसी और की मदद करेगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री है बिल्कुल, टोटली कोई पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। Close till I get up. Time is barely on our side.